हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं हिंदी का बीए थर्ड ईयर का। और आपको बता दें कि और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री का भी पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, पॉलिटिकल का भी, सोशलॉजी का भी और इकोनॉमिक्स का भी। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, आपको वहाँ सारे पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। और बीए थर्ड ईयर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग भी बना रखी है और काफ़ी कंटेंट जो है एक प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है। तो जितनी प्लेलिस्ट है एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको तब भी लगता है कि कुछ क्वेरीज आपकी है तो आप ज़रूर सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपका पेपर सेकंड है, उसका जो है हमने 2023 का आपका अपलोड कर दिया है। 22 का मैं अभी बैक टू बैक वीडियो डालने वाली हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रही थी कि मैडम पेपर फर्स्ट भी डाल दीजिए। तो पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट अभी दो वीडियो में आपको मिलने वाला है। अभी जो पेपर है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये है आपका 2022 हिंदी का पेपर और पेपर फर्स्ट। एक स्टूडेंट्स कल से बोल रहे थे कि मैडम फर्स्ट पेपर भी अपलोड कर दीजिए। तो चलिए, प्रयोजन मूलक हिंदी में हम पहले देख लेते हैं कि 22 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद आपका इसी पेपर फर्स्ट का प्रयोजन मूलक हिंदी का 2023 का अपलोड होगा। तो तब तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को जो बीए थर्ड ईयर में हैं। और अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शेयर करने से ये वीडियो उस स्टूडेंट तक पहुंचेगी जैसे आपको ज़रूरत है और उसको भी ज़रूरत है इसकी। तो प्लीज़ शेयर कीजिए उस स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर आपको बता दें, हिंदी का पेपर यहाँ अ, ब और स 3 खंडों में डिवाइड है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सेकंड पेपर अपलोड किया था, वहाँ पर 4 खंडों में वह पेपर मतलब डिवाइड किया गया था। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वही पेपर 4 खंडों में गया है, बाकी पेपर 3 ही खंडों में डिवाइड होते हैं। एमसीक्यूज़ आपके हर पेपर में आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार भी आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। कोई एक आध पेपर जैसे वो 4 खंड में डिवाइड हो गया, ऐसे ही कोई एक आध पेपर हो जाता है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ ईयरली वाले स्टूडेंट से जो है क्या नहीं पूछती है, एमसीक्यूज़ नहीं पूछती है, लेकिन हमेशा पूछती हैं। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट पेपर से। और वही पैटर्न 5 प्रश्न होते हैं, किन्हीं 3 करने होते हैं और 15 नंबर का एक 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देख लीजिए, ऑप्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिल जाती है। ऑप्शन में उसके पास चॉइस हो जाती है, जो उसने पढ़ा है तो उस चॉइस में से क्वेश्चंस बन जाते हैं आराम से। पहली ही यूनिट से पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब बात करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी की। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, अभिप्राय, स्वरूप सब कुछ पढ़ लीजिए। यहाँ इस यूनिट से आपका प्रयोजन मूलक हिंदी से 100% क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित जितना भी कंटेंट है उसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। और मोस्टली इसका 90% जो है लॉन्ग क्वेश्चन में से ही आंसर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका टॉपिक है ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और अब भी है। जितने भी आपके आर्टिकल हैं उसके बारे में ही आपको बताना है हिंदी से संबंधित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके वर्तमान परिदृश्य पर विचार प्रस्तुत कीजिए। तो पत्रकारिता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़कर जरूर जाइएगा। फिर है जनसंचार क्या है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों की विशेषताएं बताइए। सभी को पता है, बहुत इजी है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसकी डेफिनेशंस आप कर लीजिए, अर्थ कर लीजिए। जनसंचार माध्यम सभी को पता है, टीवी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, आपका फ़ोन है, ये सभी संचार के माध्यम होते हैं। आगे क्वेश्चन था, अनुवाद के स्वरूप और प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ये आपकी लास्ट यूनिट से पूछा गया था क्वेश्चन, और अनुवाद भी 100% पूछा जाता है। तो अनुवाद को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। चलते हैं खंड ब पर, लघुत्तरीय प्रश्न में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे आपके फर्स्ट पेपर से, देख लेते हैं।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है, लेकिन 100 शब्दों में सिर्फ हाफ ही पेपर आपका फिल हो पाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप 1 से 2 पेज जरूर भर के आइए, चाहे 1 साइड इधर और 1 साइड इधर, लेकिन इतना तो लिख कर आइए जिससे एग्जामिनर आपको 5 नंबर देने में कतराए नहीं। क्योंकि अगर आप 100 का ही लिख कर आएंगे तो मुझे लगता है 2 से 2.5 नंबर ही आपको मिल पाएंगे, भले ही इन्होंने लिखा है 100 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर 8 प्रश्न कोई चॉइस नहीं है। जो आपका फर्स्ट सेकंड पेपर था वहाँ पर आपको चॉइस मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ इन्होंने कोई चॉइस नहीं दी है। बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट से संपर्क भाषा किसे कहते हैं, संक्षेपण किसे कहते हैं, टिप्पण किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। समाचार लेखन की विशेषताएं बताइए। इसके बाद फीचर लेखन क्या है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और मुझे लगता है इनको एक ही बार गो थ्रू कर आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनसंचार माध्यम के रूप में टीवी का महत्व बताइए। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ लिया गया, लेकिन वहाँ सारे माध्यमों को आपको फोकस करना था। यहाँ सिर्फ आपको एक ही के माध्यम के बारे में बताना है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से यहाँ का आपका आंसर दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टीवी उठाकर यहाँ पर डाल दीजिए, यानी कि टीवी का जो मैटर है वो डाल दीजिए, टीवी मत फेंक देना उठाकर। चलिए आगे चलते हैं। आशु अनुवाद किसे कहा जाता है। देखिए अनुवाद से आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेमी टिप्पण का तात्पर्य क्या है। टिप्पण से भी आपका शॉर्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहीं के यहीं आपसे जो है 2 क्वेश्चन एक साथ एक ही टॉपिक में से पूछ लिए गए। अब आते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ का सबसे बढ़िया फंडा होता है कि सारे क्वेश्चंस कोशिश कीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन सही करके आइए। 15 नंबर कहीं नहीं जाते और 15 में से आपका 33 पर आप पास आउट हैं। तो आप देख लीजिए कितने नंबर आपके बच रहे हैं, यानी कि आपको रिटर्न में सिर्फ 18 नंबर गेन करने हैं अगर आपको सिर्फ पास आउट ही होना है। तो यहाँ नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और अगर आप थ्योरी करके आ रहे हैं 5 नंबर का है तो 4 आपको हद से ज़्यादा मिलते हैं, और अगर बहुत ही अच्छा लिखा है तो वो 4.5 दे देते हैं। 5 नंबर कोई भी नहीं देता है एग्ज़ामिनर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ शॉर्ट भी हो जाता है या कुछ जो है मात्राओं की मिस्टेक हो जाती है तो आधा नंबर कटता ही है। हिंदी में कभी पूरे नंबर नहीं आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, संविधान द्वारा सरकारी कामकाज के लिए अधिकृत भाषा को कहते हैं मानक भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। तो सभी को मालूम है इसको हम राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। 343, 344, 345, 346 बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भाषा अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। संचार भाषा, संपर्क भाषा, साहित्यिक भाषा या फिर राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, जब एक अधिकारी सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने के लिए दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लिखता है तो उस पत्र को क्या कहते हैं। अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक या परिपत्र। जब मांगी गई जानकारी समय अवधि में ना भेजी गई हो, समय अवधि यानी कि जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उस तक आपको वो जानकारी नहीं आपने भेजी है, यानी कि आपको कहा गया कि 5 तारीख तक आप इसका रिपोर्ट बनाकर भेजिए, तब कार्य स्मरण दिलाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अनुस्मारक या फिर संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पत्राचार की विशेषता नहीं है। एक बात बता दूं, मैं एमसीक्यूज नहीं करा रही हूँ, आपके लिए डाल रही हूँ। इनको खुद से सॉल्व कीजिए, उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और आप खुद से भी इनके आंसर ढूंढेंगे। तो आप एक ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं आपको 4 प्रश्नों का और पता चलेगा। पत्राचार की विशेषता क्या नहीं है। स्पष्टता, क्लिष्टता, अभिधात्मक या फिर क्रमबद्धता। संक्षेपण की विशेषता नहीं है। एमसीक्यूज में इतना कर सकती हूँ कि आपको जिसका आंसर नहीं मिल रहा है तो उसका क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर, ठीक है। पहले कोशिश कीजिएगा खुद से, जब बिल्कुल ही आपको ना लगे कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तभी आप किसी क्वेश्चन को पूछना। उससे क्या होगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। संक्षेपण की विशेषता नहीं है। पूर्णता, स्पष्टता, अपूर्णता या फिर क्रमबद्धता।
वर्ड प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो शब्दों को संसाधित करती है। अब आप देख रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट से पूछे जा रहे हैं। हिक्की गजट का प्रकाशन कब हुआ, यहाँ पर सत्य और असत्य बताना था। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट में मतलब अगला क्वेश्चन, हिक्की गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ, 1780, 84, 1816 या फिर 1827। कविवचन सुधा मासिक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था, बालकृष्ण भट्ट, श्यामचंद्र झा, भारतेंदु या प्रसाद। तो आपको बता दें ये भारतेंदु जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का प्रकाशन किस प्रकार की पत्रकारिता के अंतर्गत होता है, खोजी पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता या फिर संदर्भ पत्रकारिता या फिर विकासात्मक पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से समाचार लेखन की विशेषता क्या है, बोधगम्यता, संक्षिप्तता, तथ्यपरकता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बिल्कुल आप बंद करके आपको लगाना था, उपरोक्त सभी। अगर आए तो इस बार भी आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार सर्वप्रथम छपाई का कार्य कहाँ शुरू हुआ था, चीन में, भारत में, अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में। संचार के तत्व क्या हैं, संचारक, संदेश, प्रापक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आप तीनों आंसर सही हैं, संचारक, संदेश और प्रापक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, पारिभाषिक शब्दावली में किस अनुवाद का सिद्धांत लागू होता है। पारिभाषिक शब्दावली में भावानुवाद, आशु अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद या वैज्ञानिक अनुवाद। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 15। और फटाफट आप लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें सभी स्टूडेंट्स को। और हिंदी मिरर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वैसे तो हमारा आपका साथ अब ज़्यादा दिन का नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर अभी तक 3 साल से जुड़े हुए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़े दिन के लिए। चलिए बने रहिए लाइक और शेयर के साथ।